हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है लोकेश कुमार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस सर्टिफाइड प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर कोर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो कोर्स है आपका प्योर साइंटिफिक बेस्ड नॉलेजफुल आपका फिटनेस ट्रेनर के लिए कोर्स बनाया गया है। जिससे जो भी ऑलरेडी जो जिम फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े, चाहे वो जिम ओनर हो, चाहे वो पर्सनल ट्रेनिंग करने कर रहे हो, या फिर खुद ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उन सभी लोगों के लिए, आप अगर फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे जाके ये सारी चीज़ें आपको प्योर जो मशीन्स और ये सब चीज़ें आती रहेंगी, इंस्टाग्राम आता रहेगा, यूट्यूब आता रहेगा, लेकिन जब तक आपको खुद को नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप उतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट आप अपने कैंडिडेट को नहीं दे पाएंगे, जब तक आपको खुद को साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं पता होगी। तो यही गैप आपको फिल करने के लिए आपको ऐसा कोर्स पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, जो आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा हो, लॉगिन आईडी पासवर्ड दे रहा हो, प्रॉपर आपका एग्जामिनेशन ले रहा हो, प्रॉपर आपका सर्टिफिकेशन दे रहा हो। ऐसा आपको कोर्स पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और आपको यहाँ से प्रॉपर सक्सेसफुली पास आउट करने के बाद आपको यहाँ से जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। और ये कौन करा रहा है? फिजिक मैनेजर। फिजिक मैनेजर डॉट इन पे जाके आप पूरी डिटेल भी वहाँ से जाके पता कर सकते हैं। तो चलिए आज के चैप्टर पे चलते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे फैट लॉस साइंस क्या है, मसल बिल्डिंग साइंस क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्स बेसिक्स। अभी तक हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, न्यूट्रिशन पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने फैट लॉस के लिए कौन से न्यूट्रिशन और साइंस चाहिए होती है, फिर मसल बिल्डिंग के लिए कौन से फूड्स एंड साइंस चाहिए होती है, वो देखा। अब सप्लीमेंट बहुत इस समय बहुत हाइप करके रखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौन कौन से सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, कौन कौन से सप्लीमेंट आपके एथिकली आप यूज कर सकते हैं, जिससे कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप रजिस्टर्ड और वेरीफाइड लाइसेंस जगह से आप उसको परचेस करते हैं। तो सप्लीमेंट बेसिक्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट कैन हेल्प fill nutritional gaps, improve performance, speed up recovery and support your fitness goals when combined with proper training and nutrition। तो सप्लीमेंट क्या है कि आपकी जो ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन का गैप को पूरा करने के लिए ये होते हैं सप्लीमेंट। ऐसा नहीं होता है कि आप न्यूट्रिशन को अवॉइड करिए और सिर्फ सप्लीमेंट पे डिपेंड हो जाइए, आपका न्यूट्रिशन डाइट कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सप्लीमेंट का यूज ऐसे करते हैं जैसे पूरा टेक ओवर कर लिया होगी। इतने सारे पिल्स खाना, फिर उसके बाद दो दो तीन तीन स्कूप दिन भर में चार पांच बार पूरा प्रोटीन इंटेक, वो सप्लीमेंट सही लेना, ये सारी चीज़ें करके वो लॉन्ग टर्म अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर ओवरलोड प्रोसेस करते हैं। ये ओवरलोड आगे जाके उनके हेल्थ को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाता है। तो अगर आप साइंटिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर सप्लीमेंट को कैसे यूज करना है, कौन कौन से सप्लीमेंट आप अपने क्लाइंट को बिना झिझक बता सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर वो सर्टिफाइड होने चाहिए, लैब से सर्टिफाइड होने चाहिए और ब्रांडेड होने चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी। क्योंकि आजकल इसमें भी बहुत डुप्लीकेसी, बहुत प्लेगराइज्म, इसमें भी बहुत सारे बहुत नकली प्रोडक्ट आने लगे हैं। लेकिन फिर भी जो चीज़ है अच्छी चीज़ है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, जो उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वाई यूज सप्लीमेंट फिल न्यूट्रिशनल गैप्स। अब क्या होता है कि आप चाहे जितनी अच्छी डाइट ले लो, कुछ कुछ क्या होता है, किसी के पास इतना नहीं समय होता है कि वो अपनी डाइट मैनेज करता घूमे, कि उसको चिकन ब्रेस्ट खाना है तो चिकन ब्रेस्ट एक बार खा लिया, फिर उसके बाद फेट सीड्स, ये सब सारी चीज़ें, काप्स, और मतलब उसमें क्या होता है कि एक दो टाइम का उसने प्रोटीन जो अपना इंटेक है वो सप्लीमेंट से ले लिया, बाकी का जो इंटेक है वो अपनी डाइट से ले लिया, तो ये चलता है। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा दिन का जो प्रोटीन इंटेक है वो पूरा सप्लीमेंट से ले लो, वो खतरनाक है। तो न्यूट्रिशनल जो गैप है वो आपका सप्लीमेंट पूरा करेगा, न्यूट्रिशन पूरा नहीं करेगा, गैप को पूरा करेगा। परफॉर्मेंस को आपको बढ़ा देगा, मसल ग्रोथ को आपको बढ़ाएगा, रिकवरी आपकी अच्छी हो जाएगी, ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, ये चीज़ें रहती हैं। तो गोल्डन रूल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट के? सप्लीमेंट वर्क बेस्ट विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट तभी काम करेगा जब आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे हो और सप्लीमेंट खाने लगो आपकी बॉडी बन जाएगी, कभी नहीं बनेगी। न्यूट्रिशन आपका अच्छा होगा तभी बनेगी। आप ऑलरेडी एक प्रॉपर साइंटिफिक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन डाइट प्लान पे चल रहे हो, उसके उसके साथ ही आप सप्लीमेंट ले रहे हो, तभी आपको बेनिफिट करेगा। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, लेवल चेक करना है आपको, ब्रांडेड सप्लीमेंट ही लेने हैं। कोई भी अरे गहरे ऐसे कोई भी, इतने सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी आपको अच्छे से अच्छे, जैसे ऑन के सप्लीमेंट हो गए, बीएसएन के सप्लीमेंट हो गए, और भी जो सिंथिया, ओलंपिया, ये सारे जो भी सप्लीमेंट हो गए, इससे आप एक आपका यहाँ पे चलता है इंडिया में बहुत, जो आपका चल रहा है, क्या बोलते हैं उसका नाम है, मसल ब्लेज। थोड़ा बहुत उसमें भी है बट मैं सपोर्ट कर, जो जो मैं रिकमेंड करूंगा वो इम्पोर्टेड ही होते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं, 8 से 10 हज़ार रुपए का उनका स्टैक आता है। तो मैं इम्पोर्टेड ही सप्लीमेंट यूज करता हूँ, क्योंकि उसमें जो रेशियो होता है, जो साइंटिफिक जो उसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो रिफाइंड होते हैं। इंडिया के जितने भी, जो अगर ब्रांडेड नहीं तो उनको छूना भी आपके लिए गुनाह है। अगर ब्रांडेड नहीं है तो कोई भी लोकल सप्लीमेंट आपको खरीदना ही नहीं है। वो जितना आपको फायदा करेगा लॉन्ग टर्म में आपको उतना नुकसान कर देगा। ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपको सप्लीमेंट सेलेक्ट करते टाइम आपको ध्यान रखना है। वे प्रोटीन, अब देखते हैं कौन कौन से सप्लीमेंट हम लोग बेहिचक ले सकते, क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हैं। वे प्रोटीन, वे प्रोटीन में कोई दिक्कत नहीं है, हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, दूध से बना होता है, सपोर्ट मसल ग्रोथ एंड रिकवरी, ईजी टू डाइजेस्ट होता है, मसल बिल्डिंग और रिकवरी के काम आता है। ठीक है, तो ये हर एक मतलब जो लैक्टोज मतलब जिनके प्रोटीन का कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको रिकमेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, ये क्या करता है, आपका स्ट्रेंथ एंड पावर को इंक्रीज करता है, इंप्रूव वर्कआउट परफॉर्मेंस, सपोर्ट मसल मास। क्रेटीन भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम जब तक भी अच्छे लेवल से ना हो। तो आप हमेशा अपने क्लाइंट को रिकमेंड तभी करिए जब वो ब्रांडेड हो, लेवल उसका अच्छा हो, एक्सपायर ना हो, नकली ना हो, बस। BCAA, ये भी आप दे सकते हैं। ओमेगा 3 फिश ऑयल, ये क्या करता है, आपकी हार्ट हेल्थ को बूस्ट करता है, अच्छे से मेंटेन करता है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन उसको बचाता है, सूजन वगैरह, इंप्रूव ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, बेस्ट फॉर हार्ट ब्रेन जॉइंट हेल्थ। विटामिन D3, ये आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथ के लिए विटामिन D3 बहुत जरूरी है, इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है, इंप्रूव मूड एंड एनर्जी। और लास्ट में आता है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ पे काम आता है, हाइड्रेशन में। तो पानी पी रहे हैं तो पानी में आप अगर इलेक्ट्रोलाइट्स थोड़ी सी मात्रा बढ़ा देंगे तो आपका ओवरऑल हाइड्रेशन आपका सफिशियंट हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे सप्लीमेंट का स्टैक दिया हुआ है। वे प्रोटीन दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक जनरल है। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट दीजिए, ब्रांडेड होना चाहिए। BCAA, ये आप दे सकते हैं, ब्रांडेड होना चाहिए, एक्सपायर ना हो, नकली ना हो। ओमेगा 3 आप रिकमेंड कर सकते हैं, विटामिन 3 रिकमेंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ये आप रिकमेंड कर सकते हैं एज पर डाइट प्लान। एज पर डाइट प्लान, डाइट प्लान कैसे जनरेट होगा, उसमें वे प्रोटीन कब देना है, कैसे देना है, वो सारी चीज़ें आपको डाइट प्लान में ही पता चल जाएगी। जब आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल जो लेसन होगा, प्रैक्टिकल लेसन में आपको बताया जाएगा कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज करना है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब यूज करके आपको लेसन बना के दिखाएंगे तो उसमें आप प्रॉपर तरीके से जान जाएंगे कि कौन सा सप्लीमेंट कब कैसे यूज करना है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे टाइमिंग का दिया हुआ है, देखिए जो चीज़ यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे थे ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। वे प्रोटीन कब दिए, कब आपको लेना है, पोस्ट वर्कआउट आपको लेना है, बिटवीन मील्स, जैसे आपने सुबह का लंच किया, सॉरी सुबह का ब्रेकफास्ट किया और लंच किया दोपहर में, तो ब्रेकफास्ट के आधे एक घंटे बाद आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। ठीक है, क्रेटीन कब लेना है, वे प्रोटीन वे पोस्ट वर्कआउट ले सकते हैं। ठीक है, और एनी टाइम कभी भी ले सकते हैं क्रेटीन। ज़्यादातर क्या होता है, हमने देखा है कि जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये लोग लेते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, वे प्रोटीन आपको पोस्ट वर्कआउट बहुत मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज करके आए हैं या अपना सेशन खत्म करके आए हैं तो उसके 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर आपको आपका वे प्रोटीन आपको लेना है। ठीक है, BCAA ड्यूरिंग वर्कआउट, प्री वर्कआउट आप ले सकते हैं। ओमेगा 3 विद मील्स, आप खाने के साथ ओमेगा 3 ले सकते हैं। विटामिन D3 मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यूरिंग वर्कआउट हॉट डेज, तो पानी पानी के साथ अपने इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी कि सप्लीमेंट बेसिक कौन कौन से सप्लीमेंट आप बेधड़क बिना हिचक के अपने क्लाइंट को प्रॉपरली बता सकते हैं। इसमें जो सबसे नेचुरल है, ये नेचुरल वे प्रोटीन नेचुरल होता है, दूध का बना होता है, कोई दिक्कत नहीं। क्रेटीन आपका जो ये सिर्फ मसल्स को परफॉर्मेंस के लिए होता है और स्ट्रेंथ एंड पावर को इंक्रीज करने के लिए होता है। BCAA, ये एक तरीके से साइंटिफिकली आपका तैयार होता है, तो जिस तरीके से रिड्यूस आपकी मसल सोरनेस में काम आता है, जो आपको ज़्यादा रिकवरी आपको उसमें हेल्प करेगा, मसल रिपेयर में हेल्प करेगा, मसल की ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। ओमेगा 3 जैसा कि ये सारी चीज़ें हैं जो अभी आपकी हैं, ये एक तरीके से लेवल 1 में आती हैं और आप इसको बेधड़क रिकमेंड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इस लेसन से आज हम लोग क्या सीखेंगे, सप्लीमेंट्स आर टूल नॉट मैजिक। सप्लीमेंट जो होते हैं वो आपके एक तरीके से एक टूल है। फोकस ऑन ट्रेनिंग हार्ड, ट्रेनिंग आपको हार्ड ही रखनी है। ईट, खाना जो आप न्यूट्रिशन डाइट प्लान कर रहे हो वो क्लीन करना है, मतलब पूरे साफ सुथरा खाना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपना न्यूट्रिशन जो डाइट ली, डाइट लेने के बाद आप 2 बर्गर खा रहे हैं जाके, तो वो आपका डाइट प्लान गड़बड़ा जाएगा है। आप धीरे धीरे से कहीं से जो भी डाइट प्लान बताया उस पर स्टिक रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। तो ये आपका जो ओवरऑल यहाँ पे देखिए बना हुआ है, एक यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम। ट्रेनिंग करेंगे, न्यूट्रिशन करेंगे, सप्लीमेंट लेंगे, रिजल्ट मिलेगा। इसमें से एक भी चीज़ आप कम नहीं कर सकते। सप्लीमेंट इसलिए बताया जा रहा है कि आपको जो भी ओवरऑल कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो डाइट से आप नहीं कवर कर सकते हैं, उसके लिए अगर आप डाइट डाइट करने जाएंगे तो फिर डाइट में आपको टाइम बहुत कंज्यूम करना है, इसलिए सप्लीमेंट बनते हैं। सप्लीमेंट में आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं रिकमेंड करी जा रही हैं जो आपके लिए कोई भी किसी भी तरीके का आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो। आपको वे प्रोटीन जो नेचुरल होता है, दूध का बना होता है, क्रेटीन हो गया, BCAA, ये बिल्कुल बेसिक, आप कोई भी क्लाइंट हो बिना किसी प्रॉब्लमेटिक के हेल्थ कंडीशन के हो उसको आप ये बिल्कुल रिकमेंड करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सप्लीमेंट बेसिक्स में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट चैप्टर में।